हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। आइए हम इन क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको फिलहाल नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, मैं अभी इस पे मतलब चर्चा करूंगा, है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। इस बार भी बोर्ड के एग्जाम में आएगा, एकदम 100%, मतलब एकदम 100% गारंटी नहीं, गारंटा है। लिख कर ले लीजिए कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ना। ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है कि ये पेपर आउट है, ये एकदम आएगा, 5 नंबर में आता है। ठीक है, चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और दिखाते हैं कैसे होता है। पहले तो ये जानिए किस चैप्टर का है। तो ये तीसरे चैप्टर का है और तीसरा जो चैप्टर आपका है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर का क्या नाम है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में बोले तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है ना, इस चैप्टर का नाम है। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, तब इसको क्वेश्चन को बताता हूँ। पूरा डिटेल्स फुल एकदम कंसेप्ट समझिएगा इसका, ठीक है ना। ये कैसे सवाल लगता है ना। मैं जो बोला हूं अभी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब क्या होता है, इसका सार क्या होता है। और जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है, जैसे अभी ये दिए थे दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, ये कैसे लगता है, किन विधियों द्वारा लगता है, ठीक है ना। तो इस सवाल को लगाने के लिए 4 विधि उपलब्ध है आपके किसमें, बुक में, ठीक है ना। पहला जो विधि है वो है आपका ग्राफीय विधि, ठीक है ना। ग्राफ के तौर पे इसको लगाया जाता है और एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिया जाता है। जो इसमें एक्स और वाई वेरिएबल दिया हुआ है, यानी कि चर दिया हुआ है, तो ग्राफ की विधि से निकालते हैं। इसको इंग्लिश में मेथड ऑफ ग्राफिकल बोलते हैं, ठीक है ना। और जो दूसरी विधि है वो प्रतिस्थापन विधि है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस मेथड। और जो तीसरी विधि है वो आपका विलोपन विधि है, और विलोपन विधि को बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, ठीक है। और जो चौथी जो विधि है आपका वो है वज्र गुणन विधि, और वज्र गुणन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बात समझ में आई होगी। चलिए मैं इसको लिख भी देता हूं, है ना, और लिख देता हूं ताकि आप लोग लिख लीजिएगा और लिख कर इसको बाकायदे से समझ लीजिएगा। एकदम गारंटी है कि आएगा, ठीक है ना, गारंटी है नहीं, गारंटा है कि आएगा। और इस वीडियो को आप लोग दूर दूर तक फैलाइएगा जैसे कोरोना फैला था, ठीक है। चलिए आइए और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। मैं लिखता हूं दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, है ना। युग्म मतलब जोड़ा होता है भाई, है ना। दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म यानी कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल वेरिएबल। हाँ ठीक है, देखिए थोड़ा सा, ए पेयर ऑफ टू वेरिएबल VARI, हाँ ठीक है, ABLES होता है वेरिएबल्स, ठीक है ना, ए पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स। अच्छा, इसमें जो होता है समझिएगा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, मानक जो रूप होता है, ये होता है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। ये दो चर वाला है। अच्छा, दो चर कहाँ है, एक x है और एक y है। इक्वेशन कहाँ है, समीकरण कहाँ है, क्योंकि बराबर बना है इसलिए इक्वेशन हो गया, है ना। बराबर में कुछ होता है तो इक्वेशन हो जाता है, तो ये समीकरण हो गया, है ना। तो दो चरों वाला रैखिक। अच्छा, रैखिक कहाँ इसमें है, तो देखिए इसके पावर कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो एक है x और y के। तो जब एक पावर होता है ना तो उसको रैखिक बोलते हैं, रैखिक, है ना। एक रेखा के रूप में ये आता है, ये लाइन। और जो ये रैखिक है इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, लीनियर। अगर इसके पावर पे 2 आ जाएगा तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, है ना। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात। और अगर इसके पावर पे 3 आता है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक मतलब त्रिघात, ठीक है। चतुर्थ आएगा, पंचघात आएगा, षष्ठ घात आएगा। जितना घात होता है उतना ही ये मूल देता है। एक घात है तो एक मूल देगा, यानी कि एक इसका सॉल्यूशन आएगा, x का वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। बात समझ में आई होगी। और ये समीकरण है। अच्छा, युग्म इसमें बोला है,
समीकरण तो समझ में आएगा कि बराबर में है तो समीकरण हो गया। युग्म बोला है, युग्म मतलब जोड़ा होता है, पेयर होता है ना, इंग्लिश में पेयर में यहाँ पे कहीं लिखा हुआ हूँ, हाँ पेयर, तो पेयर होता है जोड़ा, यानी कि एगो एक और दोस्त आएगा, जोड़ा आएगा, ठीक है ना। तो एक एगो और मित्र लिख देते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, क्योंकि रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो स्टैंडर्ड के रूप में लिख दिया हूं। तो अब देखने में ये लग रहा है ना कि यही तो ये है, लेकिन अब इसको अलग कैसे करें। तो देखिए ये पहला समीकरण है तो इसको a1 b1 और c1, ये दूसरा समीकरण है, दूसरा है तो a2 b2 c2 है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। तो ऐसा ही इक्वेशन मैं आपको दिया था यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये दो समीकरण जो है ऐसा ही समीकरण है, यानी कि आपको क्वेश्चन का भावार्थ समझ में आया होगा, है ना। ये एक प्रकार से जो आपका वो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं सब ना, शॉर्ट्स वीडियो मतलब छोटा 1 मिनट में, तो इसी प्रकार इस चैप्टर का ये शॉर्ट्स वीडियो है, समझिए एक प्रकार से, ठीक है ना। हाँ, अब जो भी है समझना है समझ लीजिए, और ये एकदम स्टैंडर्ड वीडियो है, ऐसा यूट्यूब पे अभी तक आपको नहीं मिलेगा जिस तरह से हम बताएंगे। अभी फिलहाल रुक के समझ के देख लीजिएगा, है ना। लिखने का तौर तरीका बताएंगे कैसे एग्जाम हॉल में लिखा जाता है इसको, ठीक है, इस पेपर को, ताकि आपको फुल इस क्वेश्चन को, ताकि फुल में फुल आपको मार्क्स मिल सके। चलिए आइए आगे मैं आपको कुछ बताता हूँ। अब इस इक्वेशन को लगाने के लिए हमको 4 विधियाँ दिया हुआ है पेपर में। पहला एक्सरसाइज में रैखिक, पहला एक्सरसाइज में ग्राफिक विधि है, दूसरा एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन है, तीसरा एक्सरसाइज में आपको एलिमिनेशन मेथड है, चौथा जो एक्सरसाइज है उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, यानी कि वज्रगुणन मिल जाएगा, फिर उसका मिक्स मिल जाएगा, ऐसे ही करके बस इसी को दिया है, ठीक है। तो आप लोग बातों को समझिएगा। चलिए आइए इसके आगे मैं बताता हूँ कि इसको आखिर मतलब किस मेथड से लगाएंगे। तो 4 मेथड आपको मैं बताया हूँ, चारों मेथड को यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ। एक है आपका ग्राफी विधि, क्या है, ग्राफी विधि, ठीक है ना, ग्राफी विधि। अच्छा, ग्राफी विधि को इंग्लिश में बोलते हैं मेथड ऑफ, लिख दे रहा हूं, मेथड ऑफ ग्राफिकल, ठीक है ना, मेथड ऑफ ग्राफिकल, ठीक है। अब दूसरा जो विधि है इसका सेकेंड, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विधि, है ना, बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। फिर आपका जो तीसरा विधि है ना, तीसरा, उसको बोलते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि। क्या बोलते हैं, विधि, विलोपन विधि। अच्छा, ये विधि नहीं होता है, विधि होता है ना, इसको हटा देना, ठीक है। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। और जो चौथी विधि होती है, कौन सी विधि, चौथी विधि, इसको बोलते हैं वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि। बातों को समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा भैया, रुक के पढ़ लो, है ना, हम तो यही कहेंगे, रुक के देख लो, आपका 5 नंबर बन जाएगा, क्या दिक्कत है। अब इसको बोलेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 4 विधियां हैं, कब विधियां हैं, 4 विधियां। तो ये तो ग्राफी विधि हो गया, ग्राफ से हो गया, और ये जो 3 विधि आपको इधर दिख रहा है, ये वाला जो 3 विधि दिख रहा है, इस तीनों विधि को हम बोलते हैं बीजगणितीय विधि। क्या बोलते हैं, बीजगणितीय विधि। लिख दे रहा हूं, बीजगणितीय विधि, है ना। अच्छा, बीजगणितीय विधि को इंग्लिश में बोलते हैं
एल्जेब्रिक मेथड, इंग्लिश का खेला है भाई, मेथड ऑफ एल्जेब्रिक लिख दो या चाहे एल्जेब्रिक मेथड लिख दो, बात दोनों सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन विधियां हैं, इसमें एक ग्राफी विधि है और तीन प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुण विधि। सबसे ज्यादा आपका ये तीन विधियां पूछता है, ठीक है ना। और इन तीन विधियों को हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय विधि बोलते हैं। बात समझ में आई। हम इन तीनों विधियों से उस सवाल को अभी लगाएंगे, तीनों विधियों से लगाएंगे, ठीक है ना। और तीनों विधि आपको यहाँ पे हम सिखा देंगे। देखिए ये है आपका इक्वेशन, तो ये तो दिया है, क्या है ये भैया, दिया है ना, दिया है। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड है। हमने ये क्या किया है, माना है, इसको भी माना है। ऐसे ही आप पेपर में अपने लिखिएगा, है ना, फुल में फुल मार्क मिलेगा। चलिए आइए देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से किसी भी, मतलब देखो पहले हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरे जगह रख देना, यानी कि एक समीकरण से किसी भी चर का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे समीकरण में ले जाकर रख देंगे। मन करे तो समीकरण 2 से चर का वैल्यू निकाल लो, मन करे तो समीकरण 1 से चर का वैल्यू निकाल लो, मन करे तो आप x का वैल्यू निकाल लो, मन करे तो y का वैल्यू निकाल लो, किसी भी वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी को भी निकाल सकते हैं। तो दोनों में से किसी को निकाल सकते हैं। अब देखिए निकालने में होता क्या है, अगर आप यहां से समीकरण 1 से हल करते हो और x का वैल्यू निकालते हो तो आपको पहले y का वैल्यू मिलेगा। अगर y का वैल्यू निकालकर और समीकरण इसमें सेकंड में y का वैल्यू रखते हो, अरे सॉरी y का वैल्यू निकालकर y का वैल्यू रखते हो तो आपको y मिलेगा। अगर x का वैल्यू निकाल के y के रूप में रखोगे तो y मिलेगा, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे हम पहले x चाहते हैं, तो हम किसका वैल्यू निकालेंगे, हम x चाहते हैं तो पहले y का वैल्यू निकालेंगे, है ना। और y का वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे तो हमको x का वैल्यू पहले मिलेगा। तो हम पहले x का चाहेंगे तो y का वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 लिखो पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब y का वैल्यू निकालना है तो y बराबर 5 माइनस x होता है, ठीक है। अब इस y का वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रख दीजिए। तो हम लिखेंगे, इसको रखने से पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर चाहो तो इसको समीकरण भी आप बना सकते हो, थर्ड समीकरण, ठीक है ना। लेकिन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो तो मत बनाओ, आपकी जैसी ऊपर मर्जी। अब देखो हम इसका मान उठा के उसमें रखेंगे तो लिखेंगे पहले समीकरण को 2x माइनस 3y बराबर 4 और 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू क्या है 5 माइनस x, क्या है भाई 5 माइनस x, ठीक है, और बराबर 4। अच्छा देखिए यहाँ पे हम कुछ एक चीज़ छोड़ दिए हैं, आपको मैं बता दूं। पहले यहाँ पे आप एक लाइन फर्स्ट में ही लिख दीजिएगा कि कौन सा विधि आप इस पे अपना रहे हो। तो विधि आपका जो है वो है प्रतिस्थापन विधि। तो लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1, चाहे प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करने पर, प्रतिस्थापन विधि से चर, ऐसे लिख दीजिएगा, चर x तथा y का मान ज्ञात करने पर ये जो विधि लग रहा है प्रतिस्थापन विधि। अगर पेपर में प्रतिस्थापन विधि भूल गए और ऐसे ही दे दिया कि x का वैल्यू लिखिए तो उसमें कोई विधि मत लिखिएगा। पता चले कि लिख रहे हो प्रतिस्थापन लगा दिए विलोपन, है ना, तो मास्टरवा घुसिया के आपका नंबर भी काट देगा। इसलिए विधि मत लिखेगा अगर नहीं याद आ रहा है तो। वैसे ही रेंडमली बोल दिया है कि x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ 4 विधियाँ लगता है। अब 4 विधियों में कोई भी विधि लगाओगे तो बहुत सारे बच्चों को विधि मतलब नाम ही नहीं याद रहता है, अब बाकी उसका प्रोसेस जानता है। तो अगर आप लोगों को प्रोसेस याद है, प्रोसेस लगा देना, विधि का नाम मत लिखना, ठीक है। अगर विधि जानते हो कि कौन सी विधि लगा रहे हो, है ना, कौन सा मेथड लगा रहे हो, तो मेथड का नाम लिख देना अपना। तो 2x और -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 का मल्टीप्लाई होगा 5 में तो -15 होगा, और -3 का मल्टीप्लाई होगा x में तो +3x होगा बराबर 4 होगा, है ना। जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है अंदर तो चिन्ह को चेंज कर देता है। तो यहाँ 5 पे प्लस है तो माइनस हो गया, x पे माइनस है तो प्लस हो गया। ऐसे आप लोग रेंडमली याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा इन दोनों को अब ऐड कर देंगे, 3x और 2x, तो आएगा आपका कितना 5x, है ना।
5x इज इक्वल टू 15 को जब उधर लेकर जाओगे तो आपका आएगा 4 प्लस 15, ठीक। तो 5x बराबर आएगा 19। अब x बराबर आपका आ जाएगा 19/5, ये x का वैल्यू है, ठीक है ना। अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिएगा ध्यान से। ये हम सेकेंड में रखे हैं, सेकेंड इक्वेशन में रखे हैं, तो हमारा x का वैल्यू निकला है। अब इसी x को वैल्यू हम सेकेंड में न रख के फर्स्ट में रखेंगे, है ना। दूसरे में यदि देखो जिसमें वैल्यू रखते हैं फिर दोबारा उसी में पुनः वैल्यू नहीं रखते हैं, जो दूसरा समीकरण है ना उसमें रखते हैं। तो हम इसको रख के निकाले हैं सेकंड में, तो अब ये x का वैल्यू निकल कर जो आया इसको रखेंगे फर्स्ट में, तो आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण किस में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब 1 में रखेंगे तो देखिएगा, पहले तो हम इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो आपका आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमको x का वैल्यू रखना है ना, x का वैल्यू 19/5 है, तो रखेंगे 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो अब y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5 है ना। 19/5 को उधर लेकर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा और घट जाएगा। तो y इज इक्वल टू, देखो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो 25 और माइनस 19/5 है ना। 25 माइनस 19/5। तो y बराबर 25 में से 19 जब घटाओगे तो आपका आ जाएगा कितना, 6/5 है ना। ये किसका है, ये y का वैल्यू है, ठीक है। अब y का वैल्यू है तो y का वैल्यू और ये x का वैल्यू दोनों को रखोगे तो 5 के बराबर होगा। देखो हम रख के दिखाते हैं कि इक्वेशन हमारा सही है कि नहीं है ना। मान लीजिए कि आप x और y का वैल्यू निकाल लिए हो और पता चले कि सवाल गलत है, आपका x और y का वैल्यू कहीं से फाल्ट होकर दूसरा वैल्यू निकल कर आ गया है, तो पूरी सवाल गलत हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा 1 सेकेंड रुक के अपना मतलब पीछे वाला पेज पे चेक भी कर लीजिएगा कि हमारा सही है कि नहीं। यानी कि x और y का वैल्यू किसी समीकरण में रखोगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगा। हम रख कर देखते हैं। देखो x का वैल्यू कितना आया है, 19/5, और प्लस है तो प्लस। y का वैल्यू कितना आया है, 6/5 अब बराबर 5। तो एलसीएम कितना आया, 5 और 5, तो 19 प्लस 6 बराबर 5। अब 19 6 कितना होता है, 25/5 बराबर 5। तो 5 से कटेगा 25, 5 बराबर 5, यानी कि एकदम राइट है। हमारा जो आंसर आया है x और y का, है ना, वेरिएबल का, वो एकदम सही है। नहीं अगर सही रहता ना तो ये बराबर में बराबर नहीं आता। बात समझ में आई? तो ऐसे आप चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, चाहे ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसका सेकंड मेथड बताऊंगा, है ना। सेकंड मेथड में कौन सा है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आइए विलोपन विधि हम देखते हैं इसका। विलोपन विधि तो हम पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 था, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y बराबर 4, शायद यही है, देख लेते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है, यही है, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हम दिया है तो दिया है लिख देते हैं, है ना, दिया है, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम फर्स्ट इक्वेशन माने हैं तो माना, इसको लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इसको भी सेकंड इक्वेशन माने हैं तो इसको भी लिख देते हैं माना सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन, अच्छा समझिएगा, इसको हम किस विधि से सॉल्यूशन करेंगे, हम इसको करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन मेथड इस पे लगाएंगे। तो हम इसको पहले लिखेंगे कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से चर x तथा y का मान ज्ञात करने पर, ठीक है ना लल्ला। अब इसको हम विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। तो विलोपन का मतलब क्या होता है, विलुप्त कर देना है ना, मतलब हटा देना, काट पीट के चाहे जैसे हटा दो। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन मेथड लगाएंगे। तो इसमें काटने का जब बात आती है, जिक्र होती है, तो हमारा या तो x दोनों में बराबर हो वेरिएबल, या तो y बराबर हो दोनों में। तो देखो दोनों में
कोई मतलब ना x बराबर है ना y बराबर है ना। तो ये काटना थोड़ा सा मुश्किल है। हम बराबर इसको तब बनाएंगे, कैसे बराबर बनाएंगे, देखो यहाँ या तो x को बराबर बना लो या तो आप y को बराबर बना लो। तो x को जब बराबर बनाओगे तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2, तो यहाँ पे 2 से गुना करोगे ना तो x दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो या तो आप y को बराबर करोगे तो 3 का एग्जाम मल्टीप्लाई करोगे तो 3y और यहाँ पे 3y है ना, गुणांक बस देखते हैं है ना, प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस तो ऑटोमेटिक को कट जाएगा, घटाएंगे तो कट जाएगा, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। बस गुणांक बराबर करो, तो गुणांक में 3 को यहाँ पे जब गुना करेंगे इस इक्वेशन में तो ये y बराबर हो जाएगा। तो हम y को ही बराबर पहले करते हैं, इसलिए कि पहले हमारा x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो y को बराबर कर देंगे। जब y बराबर हो जाएगा तो y कट जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आप x बराबर करते हो तो x पहले कट जाएगा तो फिर पहले ही आपका y आएगा, है ना। हम पहले x चाहते हैं तो हम y को बराबर कर देंगे। देखो अब लिखेंगे ऐसे समीकरण 1, अच्छा डायरेक्ट इसको आप कर सकते हो, समीकरण 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस, देखो प्लस करेंगे ना तो ये कट जाएगा, y प्लस में है और ये 3 माइनस में है, तो जब इसको जोड़ोगे ना प्लस माइनस में है और जब इसको जोड़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको हम प्लस करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके प्लस समीकरण 2 लिख देंगे तो ये कट जाएगा। या तो डायरेक्ट कर लो या तो समीकरण 1 में पहले आप गुना करके वो करी बाद उसको समीकरण जो आएगा उसको समीकरण बना के यहाँ से जोड़ दो तो कट जाएगा, है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट काट प्रोसेस अपनाते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके और प्लस यहाँ पे 2 लिख देते हैं समीकरण 2 से। इसका मतलब ये है कि समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई करना है ना, समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई करना है और समीकरण 2 को फिर क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3y बराबर 3 पचे 15, ठीक है, 3 5 जब 15। अब इसको ऐसे ही सेम लिख देना है और जोड़ देना है, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसको जोड़ेंगे तो जब जोड़ा जाता है ना तो चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जब घटाया जाता है तो चिन्ह में चेंजिंग होता है, ठीक है ना। क्योंकि घटाओगे आज जहां से घटाना स्टार्ट करोगे माइनस लगाओगे तो उसके आगे जितनी भी संख्या रहेंगी उसकी चिन्ह चेंज होगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस रहेगा उसको माइनस बनाएगा, जो माइनस रहेगा उसको प्लस बनाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए इसको हम काटेंगे, है ना, काट देना, तो क्या बचेगा, ये 3x और 2x ये जुटेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 3 2 5x, ठीक है। और ये बराबर के इधर ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 19, अरे प्लस प्लस में है तो जुटेगा, ये भी प्लस प्लस में है तो जुटेगा। अब x बराबर आएगा आपका, x बराबर आएगा लल्ला 19/5, जो पहले क्वेश्चन में भी जो जो पहले मेथड में लगाए थे प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड उसमें भी आया था 19/5। अब इस x का वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देना है, मन करते हैं मैं रख दो, मन करते हैं मैं रख दो, है ना, किसी एक में रख दो, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका y का वैल्यू। हम ये छोटे वाले समीकरण में रखते हैं, देखो ये बड़ा थोड़ा सा समीकरण दिख रहा है तो छोटे वाला समीकरण में रख देंगे x का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो आएगा कितना, देखो पहले समीकरण 1 लिख ही देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब x में रखो, है ना, तो x में रखेंगे तो 19/5 और प्लस y बराबर 5, ठीक है 5। अब इसको उधर लेकर जाओ तो y बराबर आपका आ जाएगा 5 माइनस 19/5, तो y बराबर आ जाएगा, देखना ये एलसीएम आएगा इसका 5, ठीक है, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 और माइनस 19, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, y का वैल्यू जो आएगा वो आएगा कितना, 25 में से 19 घटाओ तो आ जाएगा 6/5, ठीक है ना लल्ला, 6/5। देखो पिछले क्वेश्चन में भी यही आया था, पिछले क्वेश्चन में x का वैल्यू 19/5 6/5, और इस क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन है ना, इस मेथड में भी 19/5 और 6/5 आया है। अब हम लोग लगाते हैं सेकेंड मेथड वज्रगुणन विधि, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे इसी पे, चलिए आइए लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारा जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक है 2x माइनस 3y बराबर 4, शायद यही है ना, हाँ ठीक है यही है। अब चलिए आइए हम इसको फिर से वही हाल दिया है लिखेंगे, ऐसे पेपर में आपको लिखना है, ठीक है ना, दिया है और दिया हुआ में इसको हम मानेंगे कि ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, मानने में क्या जाता है, ठीक है।
बराबर। अब सुनिए सॉल्यूशन, TION। अब सॉल्यूशन में देखिएगा एकदम सही तरीके से इसको हम आपको बता दे रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम पहले लिखेंगे वज्र गुणन विधि से हल करने पर, वज्र गुणन विधि से चर x तथा y का मान ज्ञात सही से नहीं लिखे हैं, देख लीजिएगा आप लोग, ज्ञात करने पर, ठीक है ना, ज्ञात करने पर। अब सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, फोन आ रहा है किसी का, ठीक है। देखो इसमें क्या है, अब हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 है तो इसको मानक समीकरण ax1 प्लस बी y1 प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा इक्वेशन होता है मानक समीकरण इसका, है ना, ax2 प्लस बी y2 प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, है ना, लिख दे रहे हैं मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्रमशः समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, अरे सॉरी, 2 को तुलना करने पर, ऐसा पूरा YouTube पे आपको नहीं मिलेगा, है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लिखने का तरीका, देख लीजिएगा जाके छान। तो इसको समीकरण 1 से तुलना करो और इसको समीकरण 2 से तुलना करो। तो देखो x का गुणांक a1 है तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है, तो a1 बराबर 1 आएगा। फिर आपको b1 है ना, तो b1 बराबर y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, तो b1 बराबर 1 आएगा। और c1 बराबर जो अचर है पद, वो अचर पद क्या है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इसको ना हम समीकरण ऐसे नहीं बनाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको माइनस इधर लेकर जाएंगे, इधर लेकर चले जाएंगे, है ना, तो देखो बराबर में दिया है तो इस साइड लेकर जाएंगे तभी तो ऐसे होगा, तो इसको इधर लेकर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो हम मने लेकर चले जाते हैं, आप लोग भी मने लेकर चले जाइएगा, क्या आएगा, c1 बराबर -5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी देखो, अब इससे तुलना करेंगे तो ये a2 है, तो x का गुणांक a2 और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2 है, तो a2 बराबर 2, सेम वही b2 बराबर -3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर, इसको उधर लेकर जाओगे तो क्या आएगा, -5। देख भैया फिर से समझ लेना, ये बराबर के इस साइड में है, ये बराबर के इस साइड में 0 है, तो आप भी बराबर के इस साइड में 0 करोगे, देखो हम दिखा दे रहे हैं, x प्लस वाई -5 बराबर 0 लिखोगे, -5 बराबर 0 लिखोगे। इसी प्रकार इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, 2x -3 अब -4 बराबर 0, तब ना ऐसा दिखेगा, बराबर में 0 बराबर में 0, तो इसमें भी बराबर 0 इसमें 0, तो देखो c के जगह पे, c2 के जगह पे -4, c1 के जगह पे -5 ऐसे दिखने लगेगा। इसी तरह आप इसको लिखकर तुलना कर लीजिएगा, नहीं तो मन में ही इसको उठा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एग्जामिनर बहुत तेज होते हैं, समझ जाते हैं। अब इस पे हम लोग लगाएंगे वज्र गुणन विधि। देखो वज्र गुणन विधि कैसे लगता है, हम इसको बता रहे हैं आगे, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर लेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले आप लिखिएगा x, है ना, पहले आप लिखिएगा क्या, x ऐसे, फिर लिखिएगा y ऐसे, आप फिर लिखिएगा 1, लिख लोगे। लिखने के बाद देखिएगा यहां से आप पहले b1 और b2 लिखेंगे, तो b1 और b2 में क्या है, 1 है और ये -3 है, तो -3 हो गया। और उसके बाद इसके बीच में लिखेगा c1 माइनस c2, तो -5 और -5, -5 कैसे आया भाई, -4 आएगा ना, 4, ठीक है, -4, ठीक है। ये -5 है पहले में और ये इधर आएगा तो -4 है, तो -4 है, ऊपर -4 ही तो लिखे है ना, देख लेना,
हाँ ठीक है, ऊपर -4 ही लिखे, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना लिखते वक्त, पूरा दिख रहा है, सही है। अब सुनिएगा, देखिएगा, अब इसको लिखिएगा -5 -4, -5 और -4, ठीक है, -4। अब उसके बाद देखिएगा इसके बीच में लिखा जाएगा, अब यहाँ तक आ गए, अब इसके बाद ये मिलेगा तो 1 और 2, 1 और 2। अब इसके आगे फिर बढ़ेंगे तो इसके बगल में यहाँ पे भी लिखना है 1 और 3, यानी कि फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे चले आएंगे, 1 और -3 ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद इसको हमको सॉल्व करना है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं और देखते रहिएगा, है ना, इधर करके मैं इधर लगाता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसके नीचे से हम लिखेंगे कैसे, देखिए ये तिर्यक इसमें गुना होता है ऐसे, तो पहले इसका ऐसे गुना होगा, मैं तीर बना दे रहा हूँ, ऐसे गुना होगा, और फिर इसका ऐसे गुना होगा, ठीक है। तो ऐसे गुना होगा तो प्लस में लिखेंगे, -1 का -4 में गुना होगा, -1 का, और x अपान ऐसे करके लिखेगा, है ना, पहले ऊपर x है तो ऊपर x अपान ऐसे लिखेगा, 1 में 4 का गुना करके, 1 में 4 का गुना करके, तो हम 1 में 4 का गुना करेंगे -4 में, तो -4 ही आएगा, -4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको इसमें गुना करिए तो माइनस का माइनस में गुना होगा तो प्लस, 3 × 5 = 15, लेकिन ये सूत्र में यहाँ पे माइनस होता है तो -15, ठीक है, और बराबर लिखेगा। अब y अपान, देखिए ये y है और y अपान, अब इसको इसमें गुना कीजिएगा और इसको इसमें गुना कीजिएगा, तो इसका इसमें गुना करेंगे तो -10 आएगा, 5 दूना के 10, -10, और सूत्र के अकॉर्डिंग माइनस, है ना। और इसका इसमें गुना करेंगे, देखो -4 और -1 में गुना होगा तो -4 आएगा, तो -4 इसको माइनस को बना देगा +4 और बराबर 1 अपान, है ना। अब इसको गुना कीजिएगा, यहाँ से ये इसको इसमें गुना कीजिएगा और इसको इसमें गुना कीजिएगा, तो इसका इसमें गुना होगा तो -3 आएगा, तो -3, है ना, 1 में -3 का गुना होगा -3, सूत्र के अकॉर्डिंग माइनस, और इसमें गुना कीजिएगा तो आएगा 2, है ना, प्लस में 2 आएगा तो प्लस में 2, यानी कि माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं एक लाइन, तो x बटे में -4 और -5 -19 हो जाएगा, बराबर इसको हल कीजिएगा तो y बराबर -10 और +6 आ जाएगा, +4 आएगा -6, है ना, तुरंत घट जा रहा है दिमाग में, और ये -5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कीजिएगा, इसको इसके बराबर एक बार और फिर इसको इसके बराबर, देखो ये तीनों आपस में बराबर है तो पक्का ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो हम एक बार करते हैं बराबर, है ना, लिखेंगे अतः करके x - 19 बराबर 1 बटे में -5, है ना। तो माइनस से माइनस क्या होता है, नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर करता है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 19 इधर आ जाएगा, तो x बराबर तो x बराबर आ जाएगा 19 बटे में 5, ये आया, यानी कि x का वैल्यू आ गया। अब देखिएगा पुनः y इसी प्रकार, पुनः मत लिखिए, इसी प्रकार लिखिए, अच्छा रहेगा, क्या लिखेगा, इसी प्रकार क्या, y बटे में -6 बराबर 1 बटे में -5, तो माइनस से माइनस लाला हो जाएगा कैंसिल, और y बराबर आएगा 6, इधर गुना हो जाएगा 1 में, तो 6 बटे में 5, यानी कि देखिए x का वैल्यू आया था 19 बटे में 5, y का वैल्यू आया 6 बटे में 5, यानी कि आपको ये तीनों विधियाँ बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों विधियों को आप पढ़ के ही एग्जाम में जाइएगा, ये एकदम आउट है, हर साल आता है ना, ये समझिए कि पेपर एक प्रकार से इसका लीक है ना, ये हर साल आता है। तो इस प्रकार से तीनों विधियां, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे जो पढ़ाए हैं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और तीनों विधियों से सेम आंसर आया है। तो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन देकर कह देगा कि x और y का वैल्यू निकालिए, कुछ नहीं बोलता है, तो तीनों में से कोई विधि लगा दीजिए, ठीक है ना। अगर कुछ कहेगा कि नहीं आप विलोपन विधि लगाइए, आप प्रतिस्थापन विधि लगाइए, आप वज्र गुणन विधि लगाइए, तो जो विधि कर देगा वो विधि लगाना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। हम तीनों विधियाँ बहुत ही अच्छे ढंग से बताएं हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो इसको अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को दूर दूर तक फैलाइएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, और बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे जो पेपर में आपके आएगा, है ना। मेरे चैनल पे जाइएगा, जो पेपर में आने वाला चीज़ें हैं वही मैं पढ़ाया हूँ, उसको जरूर आप देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।